A warm welcome to you guys in my channel once again. So, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आजकल जो बहुत कॉमन चीज़ चल रहा है, जो स्लीप डिसऑर्डर्स, हमको सही से नींद ना आना, फिर उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे स्लीप अच्छे से पूरा नहीं होने की वजह से इंसोम्निया होता है, वो एक तरह से डिसऑर्डर होता है। और भी कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं अगर स्लीप कंप्लीट नहीं हो पाया आपका अच्छे से। तो आज का हमारा ये टॉपिक स्लीप से रिलेटेड रहेगा। सो व्हाट स्लीप डज टू आवर बॉडी and how it is so much important for us to take a good nap or a good sleep. So, गाइस मैं बताना चाहूँगा कि स्लीप जो है वो साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पर। अब जो स्लीप है, ड्यूरिंग द स्लीप हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, और ये बायोलॉजिकली क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों बहुत सारा रिसर्च इस पे हो रहा है। और अगर अच्छा स्लीप आपका होगा तो आपका फोकस अच्छा रहेगा, आप अच्छा सोच पाओगे। आपका क्या है, मसल टिश्यू डैमेज होता है, और आप जानते हैं वर्कआउट के टाइम तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारा मसल जो रहता है वो डैमेज होता है। अब हम जब जिम या वर्कआउट करते हैं तो इसको रिपेयर अगर अच्छे से होना है तो हम डाइट तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ प्रॉपर रेस्ट भी लेंगे। वो डाइट जो ले रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए हमको रेस्ट भी तो चाहिए। अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो वो डाइट जो ले रहे हैं वो तो निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, एक स्लीप रूटीन अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो ब्रीथिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। सो ये सारा चीज़ तो इंक्लूडेड है। हम हमारा ये फोकस बढ़ाता है, और हमारा जो ब्रेन में जो होता क्या है कि जैसे दिन भर में होता क्या है, जो रात में जो ये हॉर्मोन्स वगैरह जो रहते हैं, और ये जो स्लीप क्या करता है ना कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ना आप बोल सकते हैं प्रोटीन्स, और ना काफ़ी सारे कुछ कुछ होते हैं जो कि स्लीप हम जब सोते हैं तब वो ब्रेन से रिलीज होता है। अगर हम सोएंगे नहीं तो वो ब्रेन में स्टोर रहता है, और उसकी वजह से क्या है, हम नेक्स्ट दिन अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। फिर हमको लेथार्जी लेथार्जी लगता है। फिर प्लस होता क्या है कि हमको थकावट लगता है, फैटिक हो जाता है, हम डिप्रेशन, ये वो प्रोटीन को हट दिमाग से हटाने के लिए हमको एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी होता है। हाउ मच स्लीप डू यू रियली नीड? सो डिपेंड करता है एज वाइज। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिस पे स्लीप डिपेंड करता है। मतलब अ, होता ये है कि अगर कोई एक न्यूबॉर्न बेबी है, कोई इन्फेंट है, तो नॉर्मल इंसान के कंपेयर में उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका बॉडी जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे रहता है, और वो ज़्यादा स्लीप अगर अच्छे से सोएगा तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। वो तो ये एज वाइज मैटर करता है। तो आपको मैं एक स्टेप वाइज बताऊंगा कि इतने से इतने एज वाले को कितना सोना चाहिए, इतने से इतने एज वाले को कितना सोना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सब पहले स्टार्ट करते हैं। जो ओल्ड रहते हैं, जो 64 से जो अबव रहते हैं, उनको 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। 64 से नीचे यानी कि जो 18 और 64 के बीच में रहते हैं, वो लोग को कम से कम आपका 8 to 9 आवर्स का स्लीप बहुत ज़रूरी होता है। और हम उससे नीचे आएंगे तो आते हैं हम जो हमारे 10 से 18 साल के जो बीच में है, वो लोग को वो लोग को कम से कम 10 से 11 घंटा सोना चाहिए। और अगर उससे भी नीचे आएंगे तो उनको भी 11 से 12 घंटा, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ज़्यादा स्लीप का जरूरत पड़ती है, आप सब जानते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेटर स्लीप्स। बेटर स्लीप के लिए जो जो टिप्स है वो मैं आपको वन बाय वन स्टेप वाइज बताऊंगा। सबसे पहला, स्टिक टू अ रेगुलर रूटीन। अगर हम डेली, मान के चलिए, होता क्या है कि एक ऑफिस गोइंग गाइज है या फिर एक स्टूडेंट है, जो कि होता ये है कि स्टूडेंट जो है वो रात में असाइनमेंट करना, फोन फोन में ये देखना, और काफ़ी सारे बॉयज़ या गर्ल्स होते हैं जो फ़ोन में यूट्यूब ये वो देखते हैं। इसकी वजह से क्या है, उनका स्लीप पैटर्न्स पे असर पड़ता है। उसकी वजह से कभी वो 12 बजे सो रहे, कभी 12:30, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करने की वजह से वो 1 बजे सो रहे हैं। ऐसे मतलब बहुत सारा रीजंस होता है, तो जिसकी वजह से स्लीप में अफेक्ट पड़ता है। अगर वही जगह अगर हम एक रेगुलर रूटीन पे स्टिक हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर 10 बजे सो रहे हैं डेली, तो 10 बजे ही सोएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा स्लीप क्वालिटी इंप्रूवमेंट आएगा, और हमारा डेली एक हैबिट बन जाएगा कि हमको 10 बजे सोना है। और हमारा ब्रेन हमको सोने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि वो हमारे एक हैबिट में आ चुका है। और हम अगर नहीं सोएंगे, हम कुछ और करेंगे, तब भी हम वो जो नींद आएगा, वो जो एक पर्टिकुलर टाइम का जो हैबिट लग चुका है, उसकी वजह से हम सो जाएंगे। किक आउट फीडो, जो अपना सेकंड पॉइंट है, वो जो है, जैसे इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स, या जो भी हम पास कैट्स, जो भी हम अपने पास रख के सोते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए सोते टाइम। आप जितना हो सके उतना अपने पेट्स को अपने साथ मत लाइए। जो अपना थर्ड नंबर का पॉइंट है, कट आउट कैफीन।
फॉर एग्जांपल आप जैसे जानते हैं कि लोग कैफीन का यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में कैफीन होता है, बहुत सारा बेवरेजेस, बहुत सारा ड्रिंक्स बेवरेजेस वगैरह में भी कैफीन होता है, जिसकी वजह से कैफीन क्या करता है आप लोगों को तो पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैफीन ये करता है कि आपका बॉडी में जो है वो बॉडी को एक्टिव कर देता है, ब्रेन में जो स्लीप्स के हार्मोन्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या है, हमको एक तरह से अलग एक्टिवनेस फील होता है और हमें बिल्कुल आलसी नहीं लगता है, और उसकी वजह से स्लीप जो है वो पैटर्न में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कैफीन अगर हम रेगुलर रॉन्ग टाइम पे लेंगे, कैफीन लेने का सबसे बेस्ट टाइम है आप मॉर्निंग सुबह उठ के लीजिए, आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। और कैफीन का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि इतना एक स्पून लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है पर पर्सन को। अगर आप 2-3 या ग्रुप के लिए बना रहे हैं तो 3-4 स्पून आप ले लीजिए, उसको बना लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर सिंगल पर्सन है ले रहे हैं तो प्रॉब्लम करता है। तो कैफीन को हमको बिल्कुल एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है और उससे ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना है। तो और ये रही बात कैफीन की। और हमारा जो ये कैफीन वाला पॉइंट हो गया, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अवॉइड फोन ड्यूरिंग 1 आवर, अवॉइड फोन 1 आवर बिफोर स्लीप। आप अगर फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन क्या करता है, फ़ोन में ब्लू लाइट निकलता है, आप जानते हैं ब्लू लाइट क्या करता है हमारे ब्रेन में, जो हार्मोन्स रहता है स्लीप हार्मोन, हमको क्या लगता है, हम नेचुरली अंधेरे में रहने के लिए बने, हमें हम सोशल, हम एनिमल है, हम हमारा क्या है, हमारा जो आई है उसको हमेशा से आदत है, हमें एंसेस्टर जो भी होमोसेपियंस को आप ले लीजिए, जो एंसेस्टर थे वो लोग को हमेशा अंधेरे में रहने का आदत था। और हमारा जो आई है वो उस तरह से डेवलप हुआ है कि वो रात में सूरज ढल गया तो हम, वो क्या करता है कि हमारा आई को पता है कि सूरज ढल गया, अब सोने का टाइम है, तो हमारा आई जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होकर वो उसको पता है कि ये ब्राइट लाइट नहीं है, मतलब ये डार्क लाइट है, तो हमको नींद आएगा। और वही अगर हम अभी आजकल के मॉडर्न ट्रेडिशनल टाइम्स देखें तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट ब्लू लाइट एमिट करता है। वो होता क्या है कि हमको लगता है कि अभी भी हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी भी ये दिन हो रहा है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है कि हम हमें प्रॉपर स्लीप नहीं आ पाता है और हमें अभी भी लगता है कि ये दिन हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक प्रिकॉशन के रूप में ये बोलना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना फ़ोन को यूज़ मत कीजिए 1 घंटा सोने से पहले। फ़ोन बिल्कुल यूज़ मत कीजिए और आपका धीरे धीरे स्लीप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मैं जो जो स्टेप्स बताया आप एक बार फॉलो करके अप्लाई करके देखिए, और पूरा होगा तो बहुत अच्छी बात। So guys, I'm here to say some of the disorders that are responsible for improper sleep. So डिसऑर्डर नंबर 1 इज इंसोम्निया, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और इंसोम्निया जो एक डिसऑर्डर है वो ये है कि आपका बॉडी में जैसे आप रेगुलर सही से सो नहीं रहे तो आपको रेगुलर स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम करता है। तो इंसोम्निया होता है तो आपको नींद सही टाइम पे और सही ढंग से नहीं आता है। पॉइंट नंबर 2 स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया किसे कहते हैं guys? तो स्लीप एपनिया जो है वो एक तरह से आप कहीं आपके पहचान वाले या फिर आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा नॉर्मली, और बहुत लोगों को जो ये प्रॉब्लम रहता है, जो ये सिंड्रोम रहता है, वो उसके साथ तो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही बेहद ही जरूरी है। ये जो सिंड्रोम में होता ही है कि जो हम सोते हैं तो हमारा लंग्स में प्रॉपरली एयर नहीं पास पाता, हम सांस लेने में ऐसे प्रॉब्लम होता है, ऐसे मतलब हम उठ जा रहे हैं, सांस हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाता है। कुछ एक टिश्यू रहता है जो ग्रो ज़्यादा हो जाता है हमारे नेक के पास, या मतलब जो ब्रीदिंग के टाइम में वो टिश्यू थोड़ा सा ब्लॉक करता है एयर को, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली नहीं, और बीच बीच में हम उठ जाते हैं, तकलीफ होता है, हमें सांस नहीं मिल पाता है तो हम उठ जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या करेंगे कि ऑपरेशन या कोई भी ट्रीटमेंट से वो टिश्यू को कम करेंगे या निकाल देंगे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है इसमें ये होता है कि आपका जो बॉडी रहता है आपको बार बार ना पैर मारने का ऐसे आदत हो जाता है, आप मतलब सो रहे हैं और आपको ऐसे पैर मारने का मन करता है, तो ये सिंड्रोम में ऐसा होता है। और हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, और वो जो है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया जो है वो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जिसमें नाइट वॉकिंग रहता है और नाइटमेयर्स होते हैं, बहुत बहुत ही बेकार तरीके के नाइटमेयर्स, बहुत हॉरर तरीके के नाइटमेयर्स होते हैं, स्लीप वॉकिंग, आप नींद में चल रहे हैं, ये सारा चीज़ होता है। सो गैस, और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो स्लीप्स में रुकावट डालते हैं, और वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि स्लीप नहीं होने के नुकसान क्या क्या है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, होता क्या है कि हम प्रॉपर नहीं सो पाते तो डायबिटीज़ होने का चांसेस रहता है, प्लस हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दिखाता है। वीकेंड इम्यूनिटी, होता क्या है कि पॉइंट नंबर 2 है, होता ये है कि हमारा जो इम्यूनिटी रहता है
our immune system which are prone to outside virus और diseases, वो हमें हेल्प करता है, वो उससे ब्लॉक करता है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो हमारे डिजीजेस जल्दी हम हमारे बॉडी में अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होगा तो हम इजिली डिजीजेस अटैक करें, जिसकी वजह से हमें कई तरह के बीमारी हो सकते हैं। तो वो स्लीप नहीं होने की वजह से इम्यूनिटी हमारा वीक हो जाता है, तो हमारा बॉडी के डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, वेट गेन होता ये है कि स्लीप नहीं होने की वजह से हमारा ब्रेन में जो केमिकल्स होता है वो क्या करता है कि वो ना लड़खड़ा जाता है, वो उसको समझ नहीं आता है कि काम कैसे करना है अच्छा से। तो वो ये करता है कि जो केमिकल्स हमारे हम भूख बढ़ाता है। हम हमें उटपटांग टाइम में हम कभी भी एकदम ज़्यादा भूख लग जा रहा है और हमें ना फैट और हाई कैलोरी फूड खाने का ही मन करेगा, तो उटपटांग वो भूख लगा रहा है हमको, मतलब ज़्यादा भूख लग रहा है हमको, स्लीप नहीं हो रहा है तो, और हम ज़्यादा खा रहे हैं, एकदम एकदम खा रहे हैं फैट फैट वाले फूड्स, मोटापा बढ़ा देता है। और वही अगर आप प्रॉपरली स्लीप लेंगे तो होगा क्या कि आपको उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं करेगा, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाएंगे तो बॉडी एक प्रॉपरली बैलेंस्ड रहेगा। और अगर प्रॉपरली नहीं स्लीप लेंगे तो वो जानते हैं आप, वेट गेन हो सकता है। सो ये सारी बातें तो खैर रही है। स्लीप नहीं होने से हमारे हॉर्मोन्स में भी बहुत इंपैक्ट पड़ते हैं। हमारे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स का टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें भी असर पड़ता है, फीमेल्स में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। सो अभी हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, जो कि है स्लीप हार्मोन, जो कि मेन खिलाड़ी है नींद को पूरा करने में, जो मेन खिलाड़ी जो रोल प्ले करता है। तो स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, उसको हैबिट रहता है कि जैसे शाम ढल गया, सूरज ढल गया, शाम हो गया, तो हम इस इन्हें सोना चाहिए। वो फिर वो हार्मोन ऐसा रिलीज होता है, उसकी वजह से हमें नींद आता है। आजकल ये हो रहा है कि हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी वजह से उस हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जो हमारा एक क्वालिटी स्लीप में रिस्पॉन्सिबल होता है। बट क्या करें, आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, हम हमें अपने हमारा लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना चाहिए। हमें हमें हर चीज़ आजकल ऐसा हो गया कि स्लीप स्लीप आप जानते हैं ऐसा इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है, जो आपको आप हमेशा रहेंगे, हम आप हमेशा कुछ भी काम करेंगे तो अगर आप थोड़े से लेथर्जी लेथर्जी होके कर रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आपका स्लीप अच्छे से कंप्लीट होगा तो आप एक्टिवली कोई भी काम को कर सकते हैं। और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि ऑफिस का टाइम कोई उठपटांग है, कुछ भी टाइम उठपटांग है, हम कुछ भी टाइम में कुछ भी कर रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारा चीज़ ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी स्लीप में बहुत असर पड़ रहा है। स्लीप एक नेचुरल फिनोमिना है, जैसे हम पानी पी रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, वैसी स्लीप भी है। और बहुत लोगों को ईजिली स्लीप आता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर्स भी रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको स्लीप आने में बहुत दिक्कत होता है, या फिर जेनेटिकल फैक्टर्स रहता है। और बहुत सारे लोग को ऐसा भी रहता है कि जल्दी सो जाते हैं, वो मतलब जैसे सांस हम लेते हैं, जैसे आँख हम फड़फड़ाते हैं, वैसे उनके लिए नॉर्मल ऐसे बेड में गए, सो गए, एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का स्लीप वो लोग को मिलता है। तो ये कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी है जो रोल प्ले करते हैं। और तो हमें अपना लाइफ स्टाइल में ध्यान देना चाहिए, अपना हमारा खान पान, हमारा खादान, जो भी सामग्री है उसे भी हमें चेंज करना चाहिए। जैसे मैं कैफीन का तो बताया था, और भी बहुत सारा चीज़ है। रात में हैवी नहीं खाना चाहिए, रात में सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए एक्स्ट्रा, थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पीना चाहिए। बॉडी में वो ब्लोटिंग करेगा,